नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, आज मैंने कम्युनिटी सेक्शन पे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई कितने लोगों को जनरली मैं इस पे अपने सारे मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करता हूं। तो बेसिकली मैंने उसमें पूछा था लेट अस नो व्हिच वीडियो यू वांट। एक पोल कराया था छोटा सा कि भाई वी आर प्लानिंग टू मेक अ वीडियो टुडे। तो उसमें मैंने पूछा था कि एडवांस यूज ऑफ फिबोनाची ऑन स्टॉक्स, बेसिकली फिबोनाची को स्टॉक्स पे कैसे यूज करें या फिर इंट्राडे के स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें। तो मैं भी सरप्राइज होकर जान करके कि 80% लोगों ने ये जानना चाहा कि भाई स्टॉक्स इंट्राडे के लिए कैसे पता करें। तो दोस्तों, आपकी चॉइस पे मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। जबरदस्त वीडियो है, जबरदस्त लेसन है और इसमें क्या क्या आप सीखेंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर रहे हैं और जबरदस्त वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज स्मैश द लाइक बटन, क्योंकि बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी, और अगर आप प्रो हैं तो ऑफ कोर्स एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं कि भाई कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, इस आशा के साथ कि आपने स्मैश कर दिया होगा लाइक बटन, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है जो कि हमको इस प्रकार के अच्छे कंटेंट लाने में मदद करता है। तो हम लोग शुरू करते हैं भाई आज का लेसन। भाई उसमें आपको काफी लोग बोलते होंगे कि इंट्राडे की स्टॉक्स के लिए एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वॉलेटिलिटी। तो भाई वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है, ऐसा दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि वॉलेटिलिटी इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्राडे स्टॉक। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ वोलेटिलिटी पे फोकस कर रहे हैं तो एक मेजर पिक्चर भूल जा रहे हैं। क्यों? आप मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फील, कि उसमें 3 एस्पेक्ट होने चाहिए इंट्राडे स्टॉक में। पहली चीज उसमें होना चाहिए वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं है तो भाई वो स्टॉक बेकार है। क्यों वॉल्यूम क्यों जरूरी होता है? वॉल्यूम इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें कोई बड़ा ट्रेडर या तो एंटर कर रहा है, अगर स्टॉक भाग रहा है तो भाई वॉल्यूम बढ़ रही है और स्टॉक ऊपर भाग रहा है, मतलब कोई इसमें बड़ा ट्रेडर ऑपरेटर एंटर कर रहा है। तो उसमें यहां से यहां तक का जो मूवमेंट हुआ है सपोज 6% का, तो हमें 6% होनी चाहिए। हमें एंटर करना है यहां पर और एग्जिट कर जाना है यहां पर, तो हमें सिर्फ उससे से मुश्किल से 2% चाहिए और वो हम आराम से निकाल लेंगे अगर हमको वॉल्यूम पता चल जाए कि स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब वो स्टॉक भागने वाला है। नेक्स्ट, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी तो हमें चाहिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर नहीं होगी तो भाई वो स्टॉक भागेगा ही नहीं। तो वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी तो चाहिए ही, और साथ में हमको चाहिए 3V का पार्ट है विक्स। अब विक्स क्या होता है? विक्स होता है ग्लोबली क्या चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको बताया 5 पॉइंट रूल, आपको पता होना चाहिए होलिस्टिक व्यू में कि भाई ग्लोबली क्या चल रहा है, ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए भाई नेशनल न्यूज क्या है, नेशनल क्या चल रहा है, नेशनल सेंटीमेंट क्या है, बुलिश मार्केट रहेगी इंडिया की कि नहीं रहेगी। उसके बाद आपको पता चलना चाहिए कि भाई स्टॉक में क्या चल रहा है, स्टॉक की क्या न्यूज है, उस दिन इंट्राडे स्टॉक में क्या चल रहा है, उसके बाद इंट्राडे के फैक्टर्स। ये आपके पास अगर फनल तैयार है सॉलिड, तो दोस्तों आपको इंट्राडे में कोई भी मात नहीं दे सकता। और इस फनल का ये जो पार्ट है, इसमें कई सारी चीजें डिस्कस करने को होती हैं, सर्च करने को होती हैं। इसका पहला पार्ट मैं बता रहा हूं कि वॉल्यूम से आप कैसे इंट्राडे के स्टॉक को पता कर सकते हो। तो दोस्तों, जबरदस्त वीडियो और अभी तक मजा आ रहा है, लाइक नहीं किया तो दोस्तों यू आर रियली डूइंग इनजस्टिस। स्मैश द लाइक बटन अगर अभी तक भी भूल गए लाइक करना। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले चलेंगे भाई कि हमें वॉल्यूम कैसे पता करना है, कैसे हम लोग पता करें। उसके लिए आपको एक छोटा सा स्कैन करना होगा। स्कैन कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनमें से एक जो सबसे सिंपल एंड इजी टू यूज लगती है मेरे को, वो लगती है चार्टिंग। उस पर मैं आपको लेके चलता हूं। स्क्रीनर पे चलेंगे उससे पहले हम लोग जान लेते हैं भाई कि विक्स क्या चल रहा है। विक्स मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स, आज वॉलेटिलिटी कितनी है। तो भाई हमको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है विक्स इंडिया, और उस पर आ जाएगा पहला ऑप्शन ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट का। उस पर ही आपको क्लिक करना है और स्ट्रेट अवे विक्स खुलेगा। तो नेक्स्ट एक बार चलते हैं, विक्स चेक कर लेते हैं। तो भाई हम आ गए हैं मनी कंट्रोल के ऐप के ऊपर, आप देख सकते हैं विक्स चल रहा है ऑलमोस्ट 50 समझते हैं। अभी कुछ दिनों पहले 80 चल रहा था, और आपको जान के हैरानी होगी कि भाई जो नॉर्मल टाइम होते हैं उसमें विक्स चलता है 10 से 12 के आसपास। तो इस समय कितना चल रहा है? 4-5 गुना ज्यादा चल रहा है। इसका मतलब क्या है? विक्स हाई है, वॉलेटिलिटी हाई है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स हाई है। तो भाई ग्लोबली और इंडिया का माहौल सॉलिड है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो भाई हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ पता करना है वो स्टॉक्स जिसमें कि वॉल्यूम भाग रहे हैं, हमको वो स्टॉक पता करना है। तो हम लोग चलते हैं स्ट्रेट अवे हम लोग चार्टिंग के साइट के ऊपर।
तो भाई हम आ गए हैं चार्टिंग की वेबसाइट के ऊपर। बहुत ही सिंपल टू यूज है दोस्तों। मुझे आपको मालूम है कि मुझे वो चीज़ें ही पसंद है जो कि सिंपल टू यूज हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए मैं आपको जो समझाता हूँ वो भी सिंपल समझाता हूँ। आपको जाना है सीधे charting.com, ये आपका खुल जाएगा यूजर इंटरफेस। उसमें आपको क्या जाना है, ये जो स्क्रीनर्स दिख रहा है ना, स्क्रीनर्स पे जाना है। स्क्रीनर्स में आपको थोड़ा बोल्ड करके दिखाता हूँ, उसमें लिखा है क्रिएट स्कैन। क्रिएट स्कैन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया वेब पेज खुलेगा, उस पे मैं क्लिक करता हूं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के सामने आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है। इसमें आपको देखना है ये जो इसमें प्लस कलर का, ग्रीन कलर का प्लस दिख रहा है ना, उससे ही आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आपको स्ट्रेट अवे उस पर क्लिक करना है और मैं बताता जाता हूं आपको करना क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले क्लिक करना है ग्रीन वाले बटन को। जैसे ही आपने क्लिक करा तो आपको क्या चाहिए, मेजर रूट, आपको चाहिए वॉल्यूम। तो आपको नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपने क्लिक किया। वॉल्यूम के बाद में आपको क्या चाहिए, सेलेक्ट ऑप्शन। ऑपरेशन को क्लिक करने के लिए उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आएगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्रेटर देन बढ़ी हुई वॉल्यूम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भाई आपको ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। भाई ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आया ग्रेटर देन, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर पे क्लिक करने से पहले, तो भाई नंबर पे आपको क्लिक करने से पहले उसके ड्रॉप डाउन पे जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको नंबर तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम पे क्लिक करना है। मैंने वॉल्यूम पे फिर से क्लिक किया और आ गया वॉल्यूम। अब आपको क्या चाहिए भाई, इसका मतलब क्या हो रहा है, लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन लेटेस्ट वॉल्यूम। नो, लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन, मुझे लेटेस्ट पे क्लिक करना है और मैंने क्लिक किया लेटेस्ट पे। मुझे चाहिए वन डे अगो पे मैंने क्लिक करा और आ गया मेरा लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन वन डे अगो वॉल्यूम। मेरा हो गया स्क्रीनर सेट। अब मैं क्या करूंगा, रन स्कैन करूंगा। और अभी आप नीचे देख के हैरान हो जाएंगे कि अभी भाई मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं है कि नहीं, कोई स्टॉक नहीं है। अभी मैं यहाँ देखिए कोई स्टॉक दिख रहा है, रन स्कैन करना है। रन स्कैन करने के लिए स्ट्रेट अवे वहां पर जाना है और मुझे क्या करना है, रन स्कैन। और जैसे मैं रन स्कैन करूंगा देखिए क्या होगा, मैंने कर दिया, वो रनिंग हो रहा है। और जब रनिंग हो जाएगा तो नीचे स्टॉक्स आ गए हैं सारे के सारे। अब आप देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि आपके पास टोटल स्टॉक कितने आए हैं, 917। तो क्या 917 पे नजर रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो आपको चाहिए लिमिटेड स्टॉक्स। तो लिमिटेड स्टॉक्स को पता करने के लिए मुझे एक फिर से स्टॉक लगाना है, स्क्रीन लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हमेशा 500 रुपए के ऊपर के होंगे। तो हमें वो स्टॉक्स पता चल जाए जो 500 रुपए के ऊपर के हैं, तो हमें स्टॉक्स लगाने। तो हमें फिर से एक छोटा सा स्कैन लगाना है, प्लस पे साइन करना, क्लिक करना है और हमें क्या लगाना है, तो हमें लगाना है लेटेस्ट प्राइस। लेटेस्ट प्राइस के लिए हमें लगाना होता है क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोज पे लगाना है, हमें नीचे जाना है, क्लोज हमने लगाया। क्लोज पे जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो क्लोज आ जाएगा, तो लेटेस्ट क्लोज। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है, तो क्या होगा, हमें चाहिए ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन चाहिए, बड़ा चाहिए उससे। तो हमने ग्रेटर देन पे क्लिक किया। ग्रेटर देन पे क्लिक करते ही अब आपको यहाँ नंबर कितने पैसे चाहिए, तो भाई कितने क्या वैल्यू का चाहिए। तो वैल्यू के लिए जो आ गया 20 दिख रहा है ना, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कितनी वैल्यू। तो हमें यहाँ लिखना है 500। तो जैसे हम इस पे 500 लिखेंगे तो हमारे स्टॉक्स भी कम आएंगे और सारे के सारे ब्लू चिप स्टॉक्स ही आएंगे। तो भाई मैंने बाहर से क्लिक कर दिया है, रन स्कैन करना है, मैंने रन स्कैन किया और नीचे आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि आपके पास चुनिंदा स्टॉक्स आए हैं ब्लू चिप, मारुति सुजुकी, सिप्ला, ग्लैक्सो। और आपके पास स्टॉक्स भी कम हो गए हैं और वो हो गए हैं मात्र कितने, सिर्फ 116, जो 917 थे। अब आपको क्या, आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो सिर्फ हमें बढ़े वॉल्यूम वाले मिल रहे हैं जो कि प्राइस चेंज इनका पॉजिटिव है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको प्राइस निगेटिव चाहिए, तो आपको सिर्फ यहीं पर परसेंटेज वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, जो ये आपको एरो दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ने लगेगा कि कौन से स्टॉक गिरे हैं। अब आप देखिए गिरने वाले मिल गए, मतलब ये वो स्टॉक हैं जिनमें वॉल्यूम बढ़ी हुई है और स्टॉक गिरे हैं। तो भैया ये वो स्टॉक्स है जिनको शॉर्ट कर सकते हैं आप। 9% गिरे हैं भैया एम्बर एंटरप्राइज। तो हम जाएंगे सीधे स्ट्रेट वे मारुति के ऊपर, क्योंकि भाई मारुति के चार्ट पे मारुति का वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, अच्छा खासा मूवमेंट था। तो लेट्स गो टू स्ट्रेट वे टू द चार्ट्स ऑफ मारुति फॉर अंडरस्टैंडिंग कि भाई काम कैसे करना है चार्ट के ऊपर।
अच्छा, इसे एक छोटा सा और चीज समझा देना चाहता हूँ, ये प्रो टिप है दोस्तों, अगर आप चाहें तो स्क्रीनर को ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये जैसे आपको ग्रीन बटन दिख रही है ना, आप इसको क्लिक कर देंगे तो इसको ये स्क्रीनर ऑफ हो जाएगा, और इसको आप फिर से रन करेंगे तो अभी जो आपको 116 दिख रहे थे, रन स्कैन करा, आपको फिर से ये स्क्रीनर ऑफ हो जाएगा और आपको फिर से वही पुराने खूब सारे स्टॉक दिखने लगेंगे 917, ये देखिए। और अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कई सारे आपने स्क्रीनर लगा दिए, इनको हटाना चाहते हैं, तो ये जो कैंसिल है, कैंसिल को आप क्लिक कर दीजिए। ये जो कैंसिल है इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या यू वांट टू डिलीट, यस ओके, और ये हट जाएगा और इसी प्रकार से आपके पास सिर्फ एक स्क्रीनर रह जाएगा। तो दिस इज द प्रो टिप व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू। तो आ गए भाई हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द डे पे। भाई हम लोग समझने जा रहे हैं कि भाई कैसे हमें ट्रेड लेना है बढ़ी हुई वॉल्यूम के साथ में। जैसे मैंने उसको बताया था ना कि वन डे बिफोर अगर आपको सुबह सुबह आप ट्रेड लेने पहुंचे हैं 9:45 पे, तो आपको स्ट्रेट अवे उसमें जो वन डे बिफोर किया था उसमें आपको लेटेस्ट लगे रहने देना है। आपको लेटेस्ट पता चलेगा कि किसकी वॉल्यूम बढ़ी हुई है। अब मैं सपोज समझ लेता हूँ कि मैंने लेटेस्ट लगा करके पता करा कि भाई वॉल्यूम बढ़ी हुई है, मारुति की सबसे नंबर 1 चल रहा है इसमें, वॉल्यूम बढ़ी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें लगाऊंगा सिर्फ 3 तरह के इंडिकेटर। एक तो MACD जो कि मेरा कंफर्मेटरी इंडिकेटर है, VWAP लगाऊंगा जो कि मैंने बताया ही हुआ इंट्राडे के लिए आपको VWAP के अलावा कुछ ट्रेड करना नहीं है। अगर इन सब के वीडियो देखने चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ें, जाके देख सकते हैं। मनी फ्लो इन 1 सेकेंड। तो दोस्तों मैंने इसमें क्या लगा रखा है, इसमें सीधे सीधे FX पे आप जाएंगे तो इसमें देख सकते हैं कि मैंने लगा रखा है MACD, मनी फ्लो इंडेक्स, मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज और VWAP। जो इसमें ब्लैक और इसमें जो कैंडल्स लगा रखी हैं वो मैंने हाइकिन एशी की कैंडल लगा रखी हैं। ये देखिए हाइकिन एशी इज द कैंडल जो कि मैंने लगा रखी है। अब ये हाइकिन एशी क्या होता है, ये मूविंग एवरेज क्या होता है, जो पर्पल लाइनें दिखा रही है वो 20 डे मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन VWAP दिखा रही है, ये MACD है, ये मनी फ्लो इंडेक्स। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए, जाके देख सकते हैं। अब भाई सिंपल सा इसमें आपको बता देना चाहता हूं कि अगर स्टॉक ने 9:45 पे क्लोजिंग दी है VWAP के ऊपर, तो हमें क्या करना होता है, स्ट्रेट अवे बाय करना होता है आंख बंद करके। और कब तक नीचे काटना नहीं होता है, जब तक या तो सिग्नल ना मिले या तो फिर VWAP क्रॉस ना कर दे। तो आप देखिए भाई स्टॉक ने पहली कैंडल बनाई 5 मिनट की, आप देख सकते हैं कैंडल बना रही है, हमने वेट किया 9:45 तक, मतलब कि 5-5 मिनट की 5-5-10 5-15 करीब 5-6 कैंडल का वेट किया। तो भाई 6 कैंडल का जब ने वेट किया, छठी कैंडल ने इनफैक्ट VWAP को ऊपर ही छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो इसको 15 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी हाई है, वॉल्यूम हाई है, तो 5 मिनट में करने में ज्यादा थोड़ी सी समझदारी है। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने इसको बाय करा छठी कैंडल पे ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं भाई ट्रेड लिया गया है ऑलमोस्ट 5000 के नीचे, 4800 के आसपास, और उसके बाद कहीं पर भी कोई बियरिश सिग्नल नहीं आ रहा है। आया कब, यहां पर, और ये आया कब है, जब प्राइस है ऑलमोस्ट 5300 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त पैसा ऑलरेडी इसमें बन चुका है। लेकिन मतलब आपने 4800 पे एंटर किया और 52 मान लो 5200 के आसपास जाके पहला सिग्नल आया, मतलब कितना, 400 रुपए 10%। मैं कहता हूं अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो गए या फिर थोड़ा जल्दी भी निकल गए तो भी आपको कितने पैसे मिलेंगे, एटलीस्ट 5%, और सिर्फ वॉल्यूम के दम पे। तो दोस्तों ये था बहुत जबरदस्त टेक्निक, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो भाई मैं तो जो स्टॉक सर्च करता हूं तो मुझे लगते हैं 1.5 2 घंटे, क्योंकि मैं कई सारे स्टॉक सर्च करता हूं, एकदम परफेक्ट सेटअप बनाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे 2 घंटे लगते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ आज एक पहला फर्स्ट एस्पेक्ट समझाया है कि कैसे इंट्राडे के स्टॉक को चूज करते हैं। इसकी मैं एक सीरीज बनाऊंगा दोस्तों। कई सारे लोग बनाते हैं आधे घंटे का वीडियो, उसमें कंटेंट होता है 5 मिनट का, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आपके मैंने 15 मिनट लिए हैं तो 15 मिनट में आपको मैं 15 नहीं 16-20 मिनट का कंटेंट दूं। तो दोस्तों मैंने इसमें एक एस्पेक्ट कवर करा है, इसी की मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपको सारे एस्पेक्ट समझाऊंगा कि कैसे इंट्राडे के स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है स्मैश करिए लाइक बटन, और इसी प्रकार के आगे भी अगर आपको वांट टू हैव मोर कंटेंट देन यू कैन लेट मी नो। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन भी है आपसे, क्वेश्चन ये है कि भाई आपको मुझे बताना है कि 500 रुपीज वाले जो स्टॉक्स थे उसमें सबसे बड़ा टॉप लूजर कौन सा था, मतलब जिसके सबसे ज्यादा वॉल्यूम गिरे थे और टॉप लूजर था वो। अब मुझे ये आपको होमवर्क
करना पड़ेगा। अगर होमवर्क नहीं करोगे ना कुछ सीख नहीं पाओगे, सुनने से कुछ नहीं आता है। जब तक स्विमिंग पूल के अंदर जाओगे नहीं, पानी के अंदर उतरोगे नहीं, तब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगी। तो यू हैव टू डू द होमवर्क एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि भाई कितने कौन सा वो स्टॉक था जिसकी, जैसे मारुति सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम थी, सबसे ज्यादा हाई प्राइस था, वैसे ही कौन सा स्टॉक था जिसकी सबसे ज्यादा लोवेस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम थी लेकिन प्राइस सबसे ज्यादा गिरा हुआ था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।